तो स्ट्रीम बिल्डर की समझ आ गई है, कंटिन्यूसली आपको डेटा वहाँ पे जब भी चेंजेस होंगी आपको चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगी यूआई में। तो टास्क रेफरेंस को हमने डिस्कस किया था, बेसिकली कलेक्शन रेफरेंस है, और हम कहाँ तक जा रहे हैं, टास्क यूज़र आईडी और उसके अंदर टास्क्स, ठीक है, मींस टास्क्स फिर यूज़र आईडी अगेन टास्क। तो उसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हमें इन द फॉर्म ऑफ स्नैपशॉट मिल जाएंगे। अब जब हमें स्नैपशॉट्स मिल जाएंगे, स्नैपशॉट्स, ठीक है, स्ट्रीम कहाँ से आ रही है, टास्क रेफ डॉट स्नैपशॉट्स। तो फिर हम बिल्डर लगाएंगे, अगर उसमें डेटा है और एम्प्टी है लेट सपोज, तो नो टास्क येट। अगर यूज़र अभी अकाउंट क्रिएट किया है, लॉगिन हुआ है, तो उसके टास्क नहीं होंगे। अगर उसके टास्क हैं तो देन वी विल क्रिएट लिस्ट डॉट बिल्डर, ठीक है। ऑन डॉक्यूमेंट्स की लेंथ क्या होगी, स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट डॉक्यूमेंट्स डॉट लेंथ। ये किसकी बात कर रहे हैं, इन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। और बाकी हमारे पास कंटेनर और ठीक है, उसको हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे इंडेक्स बेस्ड होंगे 0 1 2 3। तो हम क्या कर रहे हैं, स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉक्स एट इंडेक्स, और फिर आप इसको ट्रीट कर रहे हैं एज ए मैप इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। हम वहाँ से टास्क नेम फेच करेंगे और डेट फेच करेंगे, ठीक है, और साथ में फिर अपडेट और डिलीट के बटन्स होंगे। तो अगेन मैं इस कोड को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, प्रोफाइल स्क्रीन हमने बनाई थी, देन ये असल में ऊपर जो एक्शंस हैं वो तो बाहर आ गए, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है तो इस वजह से। अब इसमें साइन आउट के लिए जो है तो वो आपको अलर्ट डायलॉग भी मिल जाएगा जो मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। अच्छा, ऐड टास्क स्क्रीन, ये भी हमारे पास है। अच्छा, यूटिलिटी की जगह इसको हम इंपोर्ट करते हैं। ये फिर मैं आपको समझाऊंगा कि असल में ये क्या काम कर रहा है। अपडेट टास्क स्क्रीन ये नहीं है फिलहाल। तो कौन से यूज़र लॉगिन है हमारे पास, है ना, और उसके 2 टास्क हमने ऐड किए थे। तो अकॉर्डिंग टू द लॉग्ड इन यूज़र हमें 2 टास्क नज़र आने चाहिए। बाकी इसमें जो है वो कंटेनर है, और कंटेनर में जिस तरह कल हमने डिज़ाइन किया था एग्जैक्टली वही डिज़ाइन है। वो डॉक्स के लिए रो था और एक्सपेंडेड कॉलम, और एंड में फिर वो कॉलम, ठीक है। ये एक्सपेंडेड कॉलम है, इसमें टास्क का नाम और वो किस डेट को ऐड हुआ था। फिर हमारे पास कॉलम है, उसमें अपडेट और डिलीट के बटन्स हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे का काम आसान है, ये रन हो जाए। और चूंकि ये यूज़र लॉग्ड इन है तो हम जाएंगे टास्क लिस्ट स्क्रीन के ऊपर।
ठीक है, तो टेस्ट टास्क 1 और टेस्ट टास्क 2 इसकी समझ आ गई है, क्योंकि है ना लॉगिन है। अच्छा, अब रियल टाइम से क्या मुराद है, देखें, अगर आप डेटा के सोर्स में चेंजेस करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, टेस्ट टास्क 1, मैं इसको वहां पे अपडेट करता हूं, तो आप मोबाइल में देखिएगा कि ये अपडेट हो जाएगा। ये वो स्ट्रीम्स का कमाल है, जैसे ही आप वहाँ पे चेंजेस करते हैं तो रियल टाइम में आपको वो अपडेट हो जाएंगी। या लेट सपोज अगर आप इसको डिलीट करते हैं, डिलीट कहाँ से करेंगे, डिलीट डॉक्यूमेंट, टास्क में हम ये जो टास्क है ये EW समथिंग, जी हाँ, डिलीट कलेक्शन, असल में मैं पूरा टास्क डिलीट करना चाहता हूँ, तो क्या क्या प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, ये पाथ प्रोवाइड करेंगे, इट्स ID टास्क्स, असल में हमने सारे टास्क उड़ा दिए। तो यहाँ पे देखें अब क्या रहे, नो टास्क येट, क्लियर हो गया। अब आते हैं और इस यूज, सॉरी वो आपको मैसेज दे रहे हैं ना कि यार जो डायलॉग आया है, यहाँ से हमने इसको सेव कर दिया, ठीक हो गया, बिल्कुल यहाँ पे भी आएगा। तो बैक एंड का तो यूज़र को नहीं पता ना, यूज़र तो सब कुछ यहाँ से करेगा, तो जब हम यहाँ से भी करेंगे तो हमें सेट स्टेट कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही वहाँ पे चेंजेस होंगी तो वो चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। समझ आ गई ये बात की। तो ये टास्क्स और ये ठीक है, इसमें ये जो आ रहा है 26 जून 2012, यहाँ पे तो हमारे पास ये टाइम स्टैम्प है, इसको हम किस तरह कन्वर्ट कर रहे हैं, हाँ यहाँ पे देखो मैंने एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ यूटिलिटी डॉट गेट ह्यूमन रीडेबल डेट, और उसको ये इंट पास कर रहा हूँ। अब अगर मैं इस फंक्शन पे कमांड क्लिक करूँ तो मैं इस फंक्शन पे चले जाऊँगा, ये वो फंक्शन है, ये हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और इंटीजर रिसीव कर रहा है। अब यहाँ पे ये है डेट टाइम, तो ऑन मिली सेकेंड्स को हम डेट टाइम में कन्वर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास डेट फॉर्मेट है DDMMM, और ये आपकी मर्जी, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये डेट फॉर्मेट जो है ये इस पैकेज से आ रहा है इंटरनेशनलाइजेशन से, इसमें मेरे ख्याल में आप हावर्स और सेकंड्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह करते हैं उसके लिए फिर नेट में देखना पड़ेगा। तो ये एक यूटिलिटी फंक्शन है, यहाँ से आपको ये डेट नज़र आएंगे जी, हाँ एग्जैक्टली इस तरह कुछ है, HHMM। तो ये 1106 पे ठीक आ रहा है ना, इसमें फिर शायद AM और PM भी आ सकता है, अब आई डोंट नो कि क्या फॉर्मेट है, ये AM आ गया, जस्ट ये A लगाने से। तो आप इसको ज़रा सर्च कर लें ये डेट फॉर्मेट को, इसमें आपको मुख्तलिफ फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। अच्छा, अब इसमें है अपडेट और डिलीट, तो डिलीट तो ऑलरेडी उसका कोड हो चुका है, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इसमें कंफर्मेशन है, आर यू श्योर टू डिलीट, ठीक है। तो नेविगेटर ये इसको पॉप करेंगे,
अगर टास्क रेफ नल ना हो तो टास्क रेफ में हम एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को डिलीट करेंगे। टास्क रेफ कहाँ तक पहुंचे हुए? यहाँ तक। टास्क रेफ तो इन टास्क तक है ना, इसके अंदर फिर ये डॉक्यूमेंट ठीक है। और डॉक्यूमेंट का पता हम किस तरह लगा रहे हैं? उसकी आईडी से। और आईडी हम कहाँ से उठा रहे हैं? यहाँ से। देखिए ये MZLH है ना, MZLH और डॉट डिलीट, सिंपल आपने उस पर डिलीट कॉल करना है। इसकी समझ आइए। टास्क रेफ तो सबसे टॉप पे हमने वो रेफरेंस बनाया है, उसमें डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट जिसकी आईडी ये है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमसे स्ट्रिंग मांग रहा है। मैं एक और टास्क ऐड करता हूँ यहाँ पे। अच्छा ये 2 दफ़ा ऐड हो गया, ठीक है। अब लेट सपोज इसको डिलीट करते हैं, यहाँ से भी डिलीट हो गया और यहाँ से भी डिलीट हो गया। और अपडेट जो है वो इंशाल्लाह टी ब्रेक के बाद।